गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक और स्किल के लिए यहाँ से बात करेंगे और ये जो स्किल है वो आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी में आपको हेल्प करता है और आप ऐसे कहें कि ये आपके साथ जुड़ा ही रहता है। आप कहीं भी जाएं, आप इस स्किल के बिना बिल्कुल भी अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते हैं और वो है कम्युनिकेशन स्किल। इफ यू आर अ स्टूडेंट, ध्यान से इस चीज को सुनिए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके पास कितना बेस्ट नॉलेज क्यों ना हो, अगर आपके पास ऐसे मास्टर स्किल्स नहीं है तो आप कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में जो है वो लोअर लेवल पर रह जाते हैं, आप ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल और उसमें से ये पहला स्किल है जो है कम्युनिकेशन स्किल। सो मैंने अपनी लाइफ में CCC फॉर्मूला से इस चीज को सीखा है और मैंने ये भी सीखा है कि अगर आप सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर ये CCC फॉर्मूला बहुत ज्यादा इफेक्ट से काम करता है। Now what is CCC formula? Let me explain you. Number 1, C is a confidence. Number 2, C is the clarity. Number 3, C is the communication skill. So confidence के लिए हमने कल बात करा है और आज हम communication के लिए बात करेंगे। So इससे पहले कि हम communication को आगे और सीखें कि ये क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस स्किल को लेकर बहुत सारे जो हैं वो मिथ्स हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल इज जस्ट अबाउट द स्पीकिंग, द वे ऑफ स्पीकिंग। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप अपने आइडियाज को, आप अपने इमोशंस को, आप अपने फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो आपका बोलने का तरीका क्या है, आपके बोलने का नजरिया क्या है जिससे दूसरा इंसान जो आपकी बात को लेकर प्रभावित हो जाए और आपकी बात को समझ सके। इट इज अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल ओनली। बट कुछ बच्चे हमें क्लास में ऐसा कहते हैं, जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वो कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा नहीं है। लिसन करिए, कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बिकॉज आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, आपका लैंग्वेज को किस तरीके से आप एक्सपैंड करके किसी दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट किस वे से कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या डिफाइन करता है, ये कम्युनिकेशन स्किल है। चाहे आप हिंदी में बात करें, आप पंजाबी में बात करें, आप इंग्लिश में बात करें, मराठी में बात करें, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप बात करें, ये कम्युनिकेशन स्किल है कि वो इफेक्टिव कितना है। बाकी रही इंग्लिश की बात, सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज डजंट मैटर, उसके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है। आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। सो अब इंग्लिश की बात हम करते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम इंग्लिश बोलते नहीं हैं। थिंक अबाउट इट, जब हम पैदा हुए तो हमें पैदा होते ही हम कुछ बोलने नहीं लगे, लेकिन हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखा, हमने अपने माँ बाप से सीखा, हमने अपने स्कूल्स में जाकर सीखना स्टार्ट किया, कुछ एक बुक्स पढ़ी और स्लोली हम जैसे जैसे बात करते गए तो हम अपने नेटिव लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो गए। सो सिमिलरली जब हम इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो इंग्लिश हम ना बोलने की वजह से ही इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश तो आपको वो भी बोलना ईजी हो जाता है। दिक्कत ये है कि बच्चे इसमें प्रैक्टिस नहीं करते और ना ही उन्हें कोई इन्वायरमेंट जो है वो मिलता है। बट थैंक्स टू द नेटवर्क या सोशल मीडिया के लिए हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो कि घरों में बैठे ही आपको सपोर्ट करते हैं। सो सारा दिन स्क्रॉल करने रहने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा सर्च करें जिसमें आपको सपोर्ट एंड हेल्प हो सके। सो आगे मूव करते हैं। सो लाइफ के अंदर आज फील्ड में दो तरीके के इंसान काम कर रहे हैं। एक तो एवरेज पर्सन है जो मेरे जैसा है, जिसने नॉर्मली ज्यादा पढ़ाई को सीरियस तो लिया नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, रात रात को जाकर वो पढ़े हैं और 90% से कम भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती थी। उनको चाहिए था कि हम 100% अचीव करें। आज दोनों ही लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ रहा है? आगे वो इंसान बढ़ रहा है जिसके पास पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी हैं, बोलने के लिए भी गट्स है, करेज है, बात करने के लिए, बात को रखने के लिए कॉन्फिडेंस है। आज वो इंसान ज्यादा आगे जा रहा है रेदर उस इंसान से जिसने सिर्फ पढ़ाई ही की है लेकिन अपनी बात को नहीं रख पाता। सो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपको बोलना सीखना है।
आपको कैमरा फेस करना सीखना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करना सीखना है, आपको क्लास के अंदर आगे आकर बोलने का कॉन्फिडेंस सीखना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने जिंदगी में कामयाबी को देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आप एक नर्स बनने जा रहे हैं तो आपको बात करना ही पड़ेगा, अगर आप होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको बात करना पड़ेगा, राइट? और अगर आप एक टीचर हैं तो सारा दिन आपको हमारी तरह बोलना पड़ता है, और अगर आप पास्टर हैं तो भी आपको बोलना पड़ेगा, और नॉर्मल लेमैन है तो रोड पर अगर आप सब्जी भी बेच रहे हैं तब भी आप किसी को कन्विंस करके ही अपनी चीज जो है वो सर्व कर सकते हैं। सो विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट सर्व द सोसाइटी। आप अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं और आप सर्व भी नहीं कर सकते हैं। सो जितना ज्यादा हो सके गाइस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप इंप्रूवमेंट कीजिए, तभी इंटरव्यूज के अंदर जाकर आपका जो एक डर है वो खुलेगा। जैसे जैसे आप न्यू लैंग्वेजेस सीखते हैं, अपनी बात को रखना सीखते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करके आप अपनी बात को रखना सीखते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। कितना आप पढ़े हैं, कितना आपने सीखा है, आपको नॉलेज कितना है, इससे किसी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे लिए है, राइट? लेकिन जब हम वही पढ़ी चीजों को या सीखी हुई चीजों को दुनिया के साथ या अपने कम्युनिटी में जाकर हम बांटना स्टार्ट कर देते हैं और वो समझना स्टार्ट हो जाए, तो जाकर आपकी पढ़ाई का फायदा जो है वो दूसरे को मिलता है। सो परमेश्वर से बुद्धि मांगिए और बोलिए कि परमेश्वर जितने भी मास्टर स्किल्स हैं उन्हें सीखने के लिए हमें हिम्मत बख्श, ताकि हम रोज बर रोज उन्हें प्रैक्टिस करें और उनमें आगे जो है वो बढ़ सके। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था that everything is possible। अगर आप चाहें, डिजायर करें कि मैं ये सीखना चाहती हूँ या मैं ये सीख कर रहूंगी, तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको 2 चाबियां दी थी। फर्स्ट थी कंसिस्टेंसी एंड सेकंड थी प्रैक्टिस। इस स्किल के लिए भी यही 2 चाबियां हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इज प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार आप रिपीटिशन के साथ उस चीज को परफॉर्म करते रहिए, एंड प्रैक्टिस डेली करिए, चाहे आप 20 मिनट करिए। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके पास एक बेस्ट चॉइस है। जब क्लास के अंदर डेक्लेमेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो आगे होकर पार्टिसिपेट करिए। एक बार आपसे गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन आप धीरे धीरे इन चीजों में कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। सो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बैठे मत रहिए, शाय मत फील कीजिए, आगे आइए, लोगों से मत डरिए। एक बहुत अच्छी कहावत है, कैसा रोग क्या कहेंगे लोग, आई डोंट नो, कुछ ऐसा बोलते हैं। पर एक चीज हमेशा सीखिए कि आपको लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जो लोग आपको लेग पुलिंग करते हैं या आपको कमेंट्स करते हैं, वो खुद कभी आकर आगे बोल नहीं सकते हैं, और वही लोग जो हैं वो दूसरों को टीज करते हैं। लेकिन उन्हें पीछे छोड़कर, नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़कर आगे आइए, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है। इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड फॉरगेट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।